Hi guys, welcome back to my channel. Previously we learned about if else ladder. In this video we learn about switch statement. What is switch statement? तो जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स लैडर पढ़ा था। वो इफ एल्स लैडर जैसे कि मल्टीपल कंडीशन हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन हो, ठीक है, तो क्या है, हमारा कोड बहुत ज़्यादा वो हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मीन्स उसमें दिक्कतें आती है कर्ली ब्रैकेट की। तो इसकी वजह से उसको और ईजी बनाने के लिए स्विच स्टेटमेंट आया। स्विच स्टेटमेंट का क्या है, उसमें हम बहुत जितना कंडीशन चेक करना चाहें उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप सी शार्प सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं रिमूव कर दूं। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब करते हैं एग्जांपल, देखते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या कहता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट फॉर मल्टी वे ब्रांचिंग इन सी शार्प यूज़ किस में होता है, मल्टी वे। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा, सॉरी प्रोग्राम नहीं, बहुत ज़्यादा कंडीशन है, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि इफ एल्स लैडर जो होता है उसमें एरर आ सकती है। क्या बोल रहा है दूसरी लाइन, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू लॉन्ग इफ एल्स लैडर। मीन्स इसका वर्जन है, अपडेटेड वर्जन स्विच स्टेटमेंट है। अल्टरनेटिव इफ एल्स से लैडर का अल्टरनेटिव वर्जन जो होता है वो स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, ए वैल्यू और एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विथ मल्टीपल केसेस। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल या एक्सप्रेशन को चेक करके उसका मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू के लिए अलग अलग ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ईच केस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, वही बोल रहा है, ईच केस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल वैल्यू, मतलब हर एक केस रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को। ठीक है, व्हेन ए मैच इज फाउंड द ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, दैट ब्लॉक एग्जीक्यूट, अगर हमारी कंडीशन वहाँ मिल गई। ठीक है, जैसे कुछ भी हम चेक कर रहे हैं, जो भी हमारी कंडीशन, अगर ग्रेड चेक कर रहे हैं, ग्रेड में अगर हम पास हैं, या ग्रेड ए आया, ग्रेड बी आया, ग्रेड सी आया, अगर हमारा ग्रेड सी आया, उसके नीचे जो कंडीशन रहेगी वो रन नहीं करेगी। ठीक है, जैसे इफ एल्स लैडर में होता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन ये एडवांस होता है। ठीक है, स्विच के अंदर हम केस लिखते हैं, हर केस का स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर वेरिएबल की वैल्यू किसी केस से मैच होती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद का हम ब्रेक कीवर्ड लगा के आगे नहीं करते। ठीक है, प्रोग्राम वहीं से स्विच के बाहर आ जाता है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके हम स्विच एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट इफ़ नो केस मैचेस, अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही, ठीक है, कोई भी मैच नहीं हो रही है वैल्यू, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक यूज़ करके हम उसको ऑप्शनल कर देते हैं। ठीक है, हमारी वैल्यू नहीं मिल रही है, या इनपुट वैलिड, वो कुछ भी आप लिखना चाहें उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि एक मेनू है प्रोग्राम में, जहाँ यूज़र 1 2 3 प्रेस करके अलग अलग ऑपरेशन चेक करता है। ठीक है, 1 2 3 प्रेस करके अलग अलग ऑपरेशन चेक करता है, और स्टूडेंट के ऊपर अगर आपको चेक करना है तो उसका ग्रेड आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करके अलग अलग करके। ठीक है, वीक का भी इससे चेक कर सकते हैं, तो इससे आसानी के साथ हम चेक कर सकते हैं। और स्विच केस क्या करता है, स्विच वर्क्स बेस्ट विथ इंटीजर, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। इतने के साथ जैसे स्विच का यूज़ करने से कोड
क्लीन और रीडेबल बन जाता है, स्पेशली जब हम मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कोड एग्जांपल देखते हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, पहले हम स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, नहीं, पहले हम इंटीजर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कैरेक्टर लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग का भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। पहले ले लेते हैं हम डे, चेक करते हैं। ठीक है, इंटीजर डे, ये हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, 3 वैल्यू कितना फिट कर दे रहे, 3, जो भी हम करना चाहें। अगर आपको यूज़र से डायरेक्ट लेना है तो उसके लिए भी कोड मैंने बताया पिछली वीडियो में, उस तरीके से आप कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ मैं। पहले लेते हैं स्विच। ठीक है, स्विच ले लिया, स्विच तो ले लिया, तो ये लिया हमने डे। ठीक है, डे हमने ले लिया। स्विच के अंदर जो भी केस हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब वो केस लेंगे। ठीक है, वेरिएबल तो हमने डे स्विच के अंदर रख दिया, जिस स्विच पे हमें करना है, कौन सी वैल्यू क्या प्रिंट करनी है वो सब करना है। ठीक है, तो अब यहाँ लेंगे केस 1। ठीक है, केस 1, ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ डालेंगे हम, क्या डाल दें, मंडे। ठीक है, मंडे, ये हो गया मंडे, यहाँ हम ब्रेक कर दे रहे। ठीक है, कंडीशन ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे लेंगे केस 2, अब यहाँ ले रहे केस 2। ठीक है, हमने केस 2 ले लिया। ठीक है, ये तो हो गया केस 1, हमने कंडीशन ब्रेक करने, अगर वैल्यू हमें यहाँ मिल जा रही है, अगर वैल्यू हमें केस 1 में मिल जा रही है तो वहीं कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं मिल रही है तो दूसरे केस पे जाएगा, दूसरे केस पे आए तो यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, ट्यूसडे। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन ट्यूसडे, ये हो गया। अगर यहाँ कंडीशन मिल जा रही है तो आगे का कोड हम रन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा केस 3। अब यहाँ करते हैं केस 3, केस 3 हो गया। केस 3 में हम क्या करें, वेडनेसडे कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ कंडीशन मिल जाएगी तो आगे के कोड नहीं रन होगा। तो इसी तरीके से ये केस चलता ही जाएगा, जहाँ तक हमें कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब ये प्रिंट कर दिए, यहाँ ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिर केस 5 ले रहे, केस 5 में फ्राइडे कर दे रहे। ठीक है, फिर ब्रेक कर दे रहे। ठीक है, फिर केस 6 ले रहे, केस 6 में क्या कर दे रहे, सैटरडे, फिर ब्रेक कर दे रहे। फिर केस 7 ले रहे, केस 7 में क्या कर दे रहे, संडे कर दे रहे, यहाँ ब्रेक कर दे रहे। अब आएगा हमारा, अगर इसमें में से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही, थोड़ा मैं इसको और छोटा कर दूं, इस कोड में से अगर हमें कंडीशन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे। अब इसमें क्या प्रिंट कर रहे, इनवैलिड डे। ठीक है, वैल्यू इनवैलिड डे। अभी जब रन करेंगे तो हमने कौन सा लिया वैल्यू, 3। आप कहाँ चेक करेगा, 3 आके वेडनेसडे पे देख सकते हैं। इस तरीके से क्या दे रहा है वैल्यू, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 प्रिंट कर दूँ, नीचे का कोड नहीं रन हो रहा है, 7 प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या देगा, संडे। ठीक है, अगर 7 से ऊपर का 10 प्रिंट कर दे रहा हूँ तब क्या देगा, इनवैलिड डे। तो ये होता है स्विच, इजी होता है, इफ एल्स लैडर से बहुत इजी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कर्ली ब्रैकेट लिखो, फिर कोड लिखो, फिर कंडीशन लगाओ, तो कंडीशन लगाते जाओ, इसमें केस लिख दो, बस कंडीशन अपने आप रन होती जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अगर हमें यूज़र से डायरेक्टली लेना हो तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ, कंसोल
डॉट राइट, ठीक है, यहाँ प्रिंट कर देंगे इंटर ए नंबर 1 to 7, ठीक है। अब यहाँ लेंगे इंटीजर डे, यहाँ ले रहे डे, ठीक है। अब यहाँ कर दे रहे हैं कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कन्वर्ट डॉट टू इंट टू इन 32 ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हो गया। अभी वैल्यू जो भी आपको लेना है यूज़र से डायरेक्टली आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू हम डालेंगे, वैल्यू मान लो 5 डाल रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, फ्राइडे आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्विच केस का। अभी हम कैरेक्टर का लेते हैं, कैरेक्टर का कैसे चेक करें, मान लो हमें ग्रेड देना है, क्या है, एक्सीलेंट आया, गुड आया, क्या आया, तो वो चेक करने के लिए यूज़र से ही डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया रिमूव, और थोड़ा और बड़ा करता हूँ ना इसको, 150 कर देते हैं। अभी क्या है, स्क्रीन में फिट आ रहा है। तो अब क्या लेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्रेड, ठीक है। वो क्या रहेगा, कैरेक्टर कैर रहेगा, ठीक है। कन्वर्ट डॉट टू कैर, ठीक है। ये हो गया कंसोल डॉट रीड लाइन, इंटर कैरेक्टर, इंटर ग्रेड, ठीक है, सॉरी ग्रेड, इंटर ग्रेड, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रेड हो गया। अब यहाँ लेंगे हम नीचे स्विच ले रहे, ठीक है, सेम वही है। यहाँ वेरिएबल डालेंगे, कौन सा वेरिएबल हम लिए, ग्रेड, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे केस 1 ए भी लिख सकते हैं, हम क्या कैरेक्टर ले रहे हैं ना, तो ये लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं केस, इसमें सिंगल कोटेशन होता है कैरेक्टर में, आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। सिंगल कोटेशन यूज़ होता है गाइस। तो ये हो गया। अभी यहाँ प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ डाल देते हैं, क्या डाल दें, हाँ ये बेटर रहेगा ना, ग्रेड भी रहेगा, कौन सा ग्रेड है, और उसके बाद एक्सीलेंट आएगा, ठीक है, सही तो है, ग्रेड कॉन्कैटिनेशन एक्सीलेंट, ठीक है। अभी ये कर दे रहे ब्रेक, यहाँ वैल्यू ब्रेक कर दी हमने, ठीक है। अभी लेंगे केस बी, ठीक है। केस बी में क्या कर रहे, ग्रेड बी जो रहेगा इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ ब्रेक कर रहे, केस 3 ले रहे, केस 3 में ग्रेड सी जो भी रहेगा इज़ गुड, उसके बाद ग्रेड डी ले रहे, ठीक है। ग्रेड डी में इज़ फेयर, फिर ब्रेक कर दे रहे, ठीक, सॉरी ब्रेक, क्या हो रहा है यार, ब्रेक। अब लास्ट वन आता है, चलो फेल का भी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया फेल। अभी ब्रेक, अब लास्ट आएगा हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर रहे, इनवैलिड ग्रेड। तो ये हो गया हमारा कोड डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। अभी एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि हमने एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है। अभी एरर ख़त्म, आ गया ना कोड अपनी लाइन पे। तो जब अब इसको रन करेंगे, ग्रेड चेक करेंगे कितना आएगा यूज़र से, ग्रेड बी लेते, ठीक है, सॉरी कैपिटल है ना यार, इस्तेमाल कर दिया था मैं, ग्रेड बी,
ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, कैर ग्रेड। तो एरर क्यों आ रहा है, हैंडल एक्सेप्शन क्यों दे रहा है गाइस? इंटर ग्रेड भी हमने लिखा है, हैंडल एक्सेप्शन क्यों दे रहा है? इंटर ग्रेड ए लिखते चलो। हो सकता है उसमें कंसोल डॉट यूज़र से वैल्यू ले रहे, तो उसमें एरर आ रही हो, वैसे चेक करके देखते हैं पहले। कैर ग्रेड क्या ले ले, ग्रेड बी लेते हैं, चलो बी का देखते हैं अभी क्या वैल्यू दे रहा। इज़ वेरी गुड। अच्छा, यूज़र से लेने में दिक्कत आ रही थी उसको, तो उसका कोड देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैरेक्टर का है, ठीक है, कैरेक्टर का इससे करते हैं हम, ठीक है। तो गाइस इजी था, मेरे ख्याल से इजी था, तो आप लोग घबराएं नहीं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ठीक है। और अगला वीडियो हम सीखेंगे क्या, नेस्टेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, होता है क्या है, नेस्टेड इफ एंड स्विच भी, नेस्टेड स्विच भी करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।